वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की पूरी हिस्ट्री, बायोग्राफी, किस्मों, अहमियत और दुनिया में इसकी तरक्की के बारे में। मिसाइल आज के दौर की सबसे अहम और ताकतवर डिफेंस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। ये सिर्फ जंग का हथियार नहीं, बल्कि साइंस, इंजीनियरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी की तरक्की की निशानी भी है। सबसे पहले समझते हैं कि मिसाइल क्या होती है। मिसाइल असल में ऐसा उड़ने वाला हथियार या सिस्टम होता है जिसे दूर मौजूद टारगेट तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें गाइडेंस सिस्टम, इंजन, फ्यूल और वॉरहेड शामिल होते हैं। मिसाइल खुद अपने रास्ते को कंट्रोल कर सकती है और तयशुदा निशाने तक पहुंचती है। मिसाइल का ख्याल नया नहीं है। इसकी शुरुआत बहुत पुराने जमाने में चीन से मानी जाती है। करीब 13वीं सदी में बारूद की खोज के बाद चीनी लोगों ने आग वाले तीर बनाए जो रॉकेट की तरह उड़ते थे। ये शुरुआती रॉकेट टेक्नोलॉजी थी जिसने आगे चलकर मिसाइल सिस्टम की बुनियाद रखी। 18वीं सदी में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान की फौज ने लोहे के खोल वाले रॉकेट इस्तेमाल किए। ये उस दौर के लिए बहुत एडवांस माने जाते थे और जंग में असरदार साबित हुए। मगर मॉडर्न मिसाइल टेक्नोलॉजी की असली शुरुआत 20वीं सदी में हुई। दूसरी विश्व जंग के दौरान जर्मनी ने V2 रॉकेट बनाया, जो दुनिया की पहली लंबी दूरी तय करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। यह रॉकेट बहुत तेज रफ्तार से उड़कर दूर के शहरों तक पहुंच सकता था। जंग के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ने रॉकेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम शुरू किया। यही दौर स्पेस रेस और मिसाइल डेवलपमेंट का था। साइंटिस्ट्स ने समझ लिया था कि यही टेक्नोलॉजी सैटेलाइट और स्पेस मिशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अब बात करते हैं मिसाइल की किस्मों की। सबसे पहली किस्म बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ये मिसाइल पहले आसमान की ऊंचाई तक जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण की मदद से टारगेट पर गिरती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती है। दूसरी किस्म क्रूज मिसाइल है। ये जमीन या समुंदर के करीब उड़ती है और रास्ता बदलने की सलाहियत रखती है। इसकी खासियत यह है कि इसे पकड़ना मुश्किल होता है। तीसरी किस्म सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, जो जमीन से छोड़ी जाती है और जमीन पर ही निशाना बनाती है। सरफेस टू एयर मिसाइल हवा में उड़ने वाले जहाज या ड्रोन को गिराने के लिए इस्तेमाल होती है। एयर टू एयर मिसाइल लड़ाकू जहाजों से छोड़ी जाती है और दूसरे जहाज को निशाना बनाती है। एंटी शिप मिसाइल समुद्री जहाजों को तबाह करने के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा टैक्टिकल मिसाइल और स्ट्रैटेजिक मिसाइल भी होती है। टैक्टिकल मिसाइल छोटी दूरी के लिए और स्ट्रैटेजिक मिसाइल लंबी दूरी और बड़े टारगेट के लिए इस्तेमाल होती हैं। मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम बहुत अहम होता है। कुछ मिसाइल रडार से कंट्रोल होती हैं, कुछ GPS से और कुछ इंफ्रारेड सिस्टम से टारगेट पहचानती हैं। मॉडर्न मिसाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम भी इस्तेमाल होने लगे हैं। दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अमेरिका, रूस और चीन के पास मानी जाती है। इनके अलावा भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और उत्तर कोरिया भी मिसाइल सिस्टम रखते हैं। मिसाइल की अहमियत डिफेंस और डिटरेंस यानी दुश्मन को रोकने में होती है। कई मुल्क मिसाइल इसलिए रखते हैं ताकि कोई उन पर हमला करने की हिम्मत न करे। इसे बैलेंस ऑफ पावर भी कहा जाता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी ने स्पेस साइंस को भी आगे बढ़ाया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और स्पेस रॉकेट उसी टेक्नोलॉजी से बने हैं जो मिसाइल रिसर्च से विकसित हुई। आज हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम हो रहा है, जो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज उड़ सकती है। ऐसी मिसाइल को रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ खतरे भी जुड़े हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए दुनिया भर में मिसाइल कंट्रोल और हथियारों को सीमित करने के समझौते किए जाते हैं।
मॉडर्न दौर में स्मार्ट मिसाइल बनाई जा रही हैं, जो सिर्फ तयशुदा टारगेट को नुकसान पहुंचाएं और बाकी इलाके को सुरक्षित रखें। मिसाइल की कहानी हमें दिखाती है कि इंसानी साइंस दो तरह से इस्तेमाल हो सकती है, हिफाजत के लिए भी और तबाही के लिए भी। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी के साथ जिम्मेदारी भी बेहद जरूरी है। आज मिसाइल सिर्फ जंग का हथियार नहीं, बल्कि एडवांस इंजीनियरिंग, स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल ताकत की पहचान बन चुकी है। मुस्तकबिल में मिसाइल सिस्टम और ज्यादा स्मार्ट, तेज और ऑटोमेटेड हो जाएंगे, मगर दुनिया की असली कामयाबी इसी में है कि ये टेक्नोलॉजी अमन और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।